जो लालसोट की घटना हुई थी, जो बगड़ी गांव की जो घटना थी, दौसा जिले की, तो उसमें जो धरना प्रदर्शन किया था, कुछ लोगों ने किया था, उसमें हम महिलाएं भी साथ में थी। तो अभी हमें पता चला कि उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कुछ लोगों को एपीओ भी किया है। तो उसमें एक जो बनवारी लाल जी हैं साता के, उनको एपीओ किया है। मैं मानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए गलत नहीं मानती कि कोई वो इस तरह की, जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें इस तरह की चीज़ों को अंजाम नहीं दिया जा रहा था कि जिससे कि समाज या राष्ट्र या देश की अखंडता या एकता को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है और पता होना भी चाहिए, आर्टिकल 19(1)(b) में हम लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने की अधिकार मिला हुआ है। उसी तरीके से 19(1)(3) में तो कुछ धरना प्रदर्शन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। लेकिन वो सारा जो धरना प्रदर्शन जो भी हुआ था, जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, वो सारा नियमों के तहत था। इसमें कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा था कि किसी राजकीय संपत्ति को या कोई उपद्रव किया जा रहा हो तो उससे उसको नुकसान हो। तो बाकी बस इतना ही थे कि जो जिम्मेदार और जागरूक लोग थे, वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रख रहे थे। और हमारा, मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ को रखना एक हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसका हम यूज़ कर रहे थे। और हर किसी को डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना सिस्टम बनाए रखने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद करना, ये जो हमारा एक एक मेन, जो डेमोक्रेसी का मेन इंग्रेडिएंट है, वो यही है कि हम हमारी एक प्रत्येक नागरिक अपनी आवाज़ को अन्याय के खिलाफ उठाए। तभी आप लोगों की जनता का वजूद रहेगा लोगों की नज़रों में, या जो रसूख वाले हैं उनकी नज़रों में जनता का वजूद किस तरीके से रहता है कि आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए कुछ घटनाओं को, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उससे लोग डरते हैं। उनको पता है कि आज हर घर में एक एक इतना तो पढ़ लिख गया है इंसान की उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है। तो मैं मानती हूँ कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी नकारात्मक घटनाएं होती हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब सभ्य समाज में रहते हैं, और समाज की एक नियमावली होती है, उसके तहत ही सारे काम होते हैं, और उसके तहत ही सारे काम होने भी चाहिए, क्योंकि इससे कार्यप्रणाली अपनी सुचारू रूप से चलती है। और कई लोगों को ये लगता है कि जैसे बनवारी लाल साहता की बात मैं अगर करती हूँ कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो उनको कुछ रूल्स के तहत उनको बाध्य होना पड़ता है कि नहीं, इस तरह की घटनाओं के लिए। लेकिन मैं इस घटना को गलत तब मानती जब कोई चीज़ इस तरह की बात के लिए कि वो किसी देश या अपने समाज के लिए अवरोध उत्पन्न कर रही है, उन्नति में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो आप बेशक ऐसी घटनाओं के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं लोग, उनको बेशक आपको रोकने का या विरोध करने का आपका हक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बालिका के लिए इस तरह की आवाज़ उठाना समाज में उन्नति के रास्तों को अवरोध करते हैं। मैं तो जहाँ तक मानती हूँ कि इस तरह के ही लोग जो इस तरह की आवाज़ें उठाते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, वो ही देश की उन्नति या समाज की उन्नति के लिए नए नए रास्ते भी ढूंढते हैं। तो मेरा सरकार से या जो भी पुलिस प्रशासन से मेरा यही कहना है कि जो बनवारी लाल साहता हैं उनको पोस्टिंग दी जाए, और उनके साथ जो भी अन्य लोग हैं उनको भी अपने जगह पर पोस्टिंग दी जाए, और उन लोगों के मुकदमे भी वापस लिए जाएं, जिससे कि इस तरह के जागरूक लोगों की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। आप एक बनवारी की आवाज़ दबा सकते हैं, हर किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, लोगों को बोलना होगा इस तरह की घटनाओं के लिए।
कई लोगों ने, हम लोग जैसे ही गए थे, कई लोगों ने हमारे लिए भी आवाज़ें मतलब कुछ उल्टा-सीधा बोलना स्टार्ट किया कि आदिवासी महिला हैं, इनके नाम के आगे से आदिवासी हटाया जाए। भई क्यों? क्यों हटाया जाए? हमने गलत क्या कर दिया? भई हम एक महिला के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, मैं गलत उस चीज़ को मानती हूँ, कोई गलत काम अगर हो रहा है, तो उसमें सच में ही मैं शर्मिंदा होती हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है और वो कल हमने अगर कर दिया है, तो उसके लिए अगर कोई बोलता है तो अपने गलती भी अपन को स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि किसी महिला के लिए आवाज़ उठाना, किसी बालिका के लिए इस तरह की आवाज़ उठाना, ये कोई कहीं भी गलत नहीं है, किसी के लिए भी गलत नहीं है। तो लोग हैं, उनको बोलने दो जो बोलते हैं, उनका काम ही यही है। आप कितना भी अच्छा काम कर लोगे, तब भी वो बुराई ही निकालेंगे। तो आप अच्छाई के खिलाफ अगर मतलब अच्छाई के लिए लड़ते हैं तो उसमें भी लोग, कई लोग तो उसमें भी नाक नुक्कस निकालते ही रहते हैं। तो इन लोगों की हम लोगों को परवाह नहीं करनी है। और जो आप लोग ये नियम जो लगा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में ये सारे नियम आप लगाते हैं, कमज़ोर पे ही आप नियम लगाते हैं। अगर आपको नियम लगाना है, तो आप हर जगह नियमों का पालन करिए। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी को और इस तरह से आवाज़ उठाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं और उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। तो यहाँ तो आप लोगों की चलती है, आप लोग और जगह तो अपने नियम नहीं लगाते हैं। तो नियम कानून तो हर जगह मान्य होने चाहिए ना। मैं भी इस तरह से घबराती थी, पहले मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, कोई मैं कुछ काम करती थी, मेरे लिए बोल देते थे तो मुझे, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर होकर के मैं इस फील्ड में उतरी हूँ कि मुझे पता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँगी, तब भी लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और यहाँ तक कि मेरे इतने दुश्मन भी पैदा होंगे, पर उनकी हम लोगों को परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब अच्छा काम कर रहे हो ना, तो किसी की परवाह मत करो। आप 10 लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हो, तो वो आपको बस आपको सुकून देना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो बस, इतना। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। एक इंसान सारे इंसानों को खुश नहीं रख सकता है। आपसे जितना होता है उतना करो। आपको ज़रूरी नहीं है, कोई आपको समाज या कोई इस तरीके से आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है कि आप उनके दबाव में आके कुछ भी उनके वो उल्टा-सीधा बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, नहीं। और वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोलें किसी के लिए? भई आप उनको बोलने से पहले आप अपने आप का प्रेज़ेंटेशन देखिए कि आप क्या कर रहे हैं? आपने कितना दिया है समाज के लिए? तो आप अपना प्रेज़ेंटेशन, अच्छे लोग हमेशा, मैं तो चाहती हूँ कि अच्छे लोग समय-समय पर अपना प्रेज़ेंटेशन दें, चाहे किसी भी तरीके से दें, किसी भी मुद्दे पर दें, लेकिन आप अपने आप को ज़िंदा एहसास कराएँ कि हाँ, हम भी समाज में हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो ही ऐसे लोग डर के वजह से, देखो आवाज़ें तो आप बैठ के आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं पुलिस प्रशासन, सरकार, हर घर में ना पुलिस प्रशासन बैठ सकता है, ना सरकार बैठ सकती है। आप जैसे, हम जैसे ज़िम्मेदार लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और अपने जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है, हम लोग हैं, उसको ज़िंदा रखना होगा। हर चीज़ के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। आप अपने आप का वजूद रख सकते हैं। आप खुद अपने आप को मतलब एहसास कराइए लोगों को कि आप हैं। आप एहसास कराएँगे तभी लोग आपकी कद्र करेंगे, वरना कोई कद्र नहीं करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो बनवारी लाल साठा के लिए जो चीज़ें मैंने सुना कि उनको एपीओ किया गया है, तो उनको पोस्टिंग दी जाए। और रही मेरी बात, तो मैं तो हमेशा देखो इस तरह के अन्याय के खिलाफ हमेशा मैं अपनी आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। मुझे अब किसी से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी बहाने से कर रहे हो, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। लोग कई बोलते हैं कि राजनीति में जाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो भाई हम राजनीति में भी अगर जा रहे हैं, तो हम बुरा काम तो नहीं कर रहे। आप घर बैठे हुए आदमी को तो राजनीति में नहीं लाओगे। आप किसी ना किसी को तो राजनीति में लाओगे ना। तो क्यों ना आप ऐसे लोगों को लाओ जो काम करने की जिनको आदत है, जो काम करते हैं। रियल में बता रही हूँ, जो काम करते हैं वो हमेशा काम करते हैं। और जो नकारा, जो वास्तव में बैठे होते हैं ना, जो जिनको काम करने की जो आदत नहीं होती है, वो इस तरह के नुक्कस निकालते हैं। कामों में आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा अपने आप दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, या अपने से दूर कर दो जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। मैं सभी अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी
कि आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए और इस तरह की चीज़ों से नहीं घबराएं, और हम आपके साथ हैं। जौहर, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।